तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीटेट का मैथ पेडागोजी और कंसेप्ट दोनों एक साथ, क्योंकि ये जान लीजिए मॉडल पेपर है। इसको आप लोग हल करिए, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है। क्योंकि एक कल 7 तारीख है, 7 तारीख को भी पेपर है और 8 को भी है, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर पहले 1 देखते हैं। 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम का कोण कहलाता है। देखिए, अगर 90 डिग्री से अधिक जो कोण होगा और 180 डिग्री से जब कम कोण होगा तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए। उसको हम बोलते हैं अधिक कोण, ठीक ना। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है अब। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में कौन सा बहुफलक नहीं है? धन, गोला, घनाभ, चतुर्फलक। कह रहा है कि बहुफलक नहीं है। किसमें बहुफलक नहीं होता है? गोला में। गोला में कोई फलक नहीं होता, बस इस तरह गोला बन जाता है। और घन में होता है, ये फलक होता है ना, घन में होता है। घनाभ में भी होता है, ये तो घनाभ हो गया ना। और घन में जैसे मान लो कोई है वस्तु, ठीक ना। और चतुर्फलक में बहुत से फलक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या है? गोला, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र 2 गुणे कोष्टक में कर लेते हैं, एल बी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई टू लंबाई। अब इस पर हम गुणा कर देंगे, रख करके 2 रखेंगे कोष्टक में। लंबाई कितनी है? 5 है, तो 5 गुणे, और चौड़ाई कितनी है? 4, प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3, प्लस ऊंचाई क्या है? 3 है और लंबाई 5। तो गुणा कर देंगे तो 5 दूना के 5 चौक को 20, और 4 तिहाई 12 प्लस 12 प्लस 5 तिहाई 15। तो ये हो जाएगा, जोड़ने के बाद 47 आ जाएगा। 47 में हम 2 का गुणा कर देंगे, जो बचा है, तो ये हो जाएगा 94 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 94 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है। तो 1,75,48,216 के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, इकाई का अंक 6 है, 6 का वर्ग कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है। यदि एक बस 2.5 घंटे में 35.25 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है तो बस की गति है। तो देखिए, गति पूछ रहा है, तो गति बराबर होता है दूरी बटे समय, मतलब वही चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये दूरी, गति को मान लीजिए गति लिख देते हैं, गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक ना। तो देखिए, दूरी कितना है? 35.25, और समय कितना है? 2.5। भाग दे दीजिए, तो जब भाग देंगे तो ये कट के आएगा हमारा 14.1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है, 14.1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखेंगे, 12, 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक ना, तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे।
12, 18 और 20 का निकालते हैं। 12, 18 और 20। ठीक, 2 से काटेंगे इस तरह, तो ये 6 हो जाएगा और ये 9, और ये हो जाएगा 20 का है तो 10। फिर 2 से इसी तरह काटेंगे तो ये 3, और ये 9 उतर जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। तो फिर 3 से कटेगा, फिर उसके बाद 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक ना। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 180। इसका एलसीएम आ जाएगा 180। अब 180 में हम ऐसे भाग देंगे कि ये कौन संख्या कट जा रही है। ठीक ना। तो बारी बारी चेक कर लेंगे। ठीक, तो भाग देकर चेक करते हैं तो पता चल जाएगा। 180 का गुणा कर देते हैं 5 बार में, कितना आ जाएगा? 900 आ जा रहा है, 999। ठीक ना। अगर इसमें 5 से गुणा कर दे रहे हैं, ऐसे भाग भी देकर कर सकते हैं। तो 180 से इसमें दे देंगे 18 पच्चे 90, तो यहीं पर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7। 7 है 24 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा। पहले गुणनखंड का योग निकालेंगे। 24 1 से भी कट जाएगा, फिर 2 से भी कट जाएगा, प्लस करते चलिए। ठीक ना। और 3 से भी कट जाएगा, 3 उठे 24, फिर 4 से कट जाएगा, 4 चौक को 16, 4 छक 24, फिर 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 चौक को 24, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 8 तरीके 24, फिर 9 से नहीं कटेगा, 9 तरीके 27 हो जाएगा, फिर 10 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से भी नहीं, फिर 12 से कटेगा, 12 दूनी के 24, फिर 13 और 14 15 16 से नहीं कटेगा, सीधे कटेगा तो 24 से। ठीक ना। तो अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक ना। जोड़ के देख लीजिएगा, 60 आएगा। तो कह रहा है इसका योग कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी है 60। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8 है 3, 5 और 7 द्वारा निर्मित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। तो जो सबसे बड़ी होगी तो पहले 7 लिख लेंगे, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3। ठीक, और अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 7 घटा देते हैं तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही तुरंत आ गया। इकाई का अंक इसमें क्या है, एक ही ऑप्शन में 6 है, तो यहीं पर अब आगे ज़रूरत नहीं है क्योंकि समय को बचाना भी रहता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 396 आएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 है, यदि एक गुणे, देखिए गुणा का निशान नहीं है, यह यक्स है। ठीक ना। एक यक्स, यक्स का मतलब है एक है, बता दे रहे हैं। एक यहाँ पर यक्स का मतलब कुछ भरना है, 65 43। इसमें क्या भरा जाए कि यह 9 से पूरा पूरा कट जाए, इस चारों ऑप्शन में से। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, 3 और 4, 3 7 हो जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 6 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 में क्या भरा जाएगा कि ये आ जाएगा, बताइए। यहाँ पर कौन सी संख्या भरेंगे कि एक कट जाएगा पूरी तरह से। 19 का मतलब 19 19 गुना के 19 है ना, तो 19 तो आ गया, और एक कटने के लिए 9 से, 9 का पहाड़ा में 19 आता है, 9 के 9 9 दूनी 18, 9 तरीके 27 आता है। तो 27 आता है, तो 27 इसमें से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 8। ठीक ना। तो 8 यहाँ पर भर देंगे, तब यह पूरा पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 9 है, 10 है। रीमा ने 54 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। इनमें से 15 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़े का प्रयोग पर्दे बनाने के लिए किया। अब कितना कपड़ा शेष बचा। तो देखिए बहुत आसान है। क्या करेंगे, हम लिख देंगे 54.15 और 15.05। अब घटा देते हैं
तो ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, दशमलव ये क्या हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा 3, 39.10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। 3 किग्रा 500 ग्राम प्लस 7 किग्रा 700 ग्राम प्लस 9 किग्रा 900 ग्राम किसके बराबर होगा। तो वही काम 3.500 फिर 7.700 फिर 5.900 कर देंगे तो 0 0 9 7 कितना होता है 16, 16 और 5 21 को 1, ठीक। और फिर और इसको जोड़ देते हैं, 7 3 10 9 19, 9 है क्या, 5 है ना, सॉरी 5 है। 7 3 10 5 15 और हासिल 1 आया कि 2 आया है, तो ये हो जाएगा हमारा मिला करके 17.100 ग्राम। इसमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, 17.100 ग्राम, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। कह रहा है 19 डेकालीटर 7 मिलीलीटर में 7 का मान होगा। तो हम गुणा कर देते हैं, 19 दशमलव, मान लीजिए ये दशमलव नहीं रखना है, मान लीजिए ये डेकालीटर है तो डी बना देते हैं, और 7 मिलीलीटर गुणा कर देते हैं 7 से, तो 7 सते 49 मिलीलीटर हो जाएगा। और ये आ जाएगा 7 का गुणा करेंगे, 7 9 63 को 3, 7 एकम 7 और 6 13, 113, 133.49 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। यदि एक नियमित बहुभुज की प्रत्येक भुजा 180 अंश की है तो कितनी भुजाएं होगी। देखिए बहुभुज में अगर एक की भुजा 180 अंश है तो एक सूत्र होता है n माइनस डू बराबर n गुणे 180 अंश, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 180 अंश ही दिया है क्या। तो आइए हल करते हैं। बराबर 108 होता है, ठीक ना। तो हल करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, ठीक ना। इसको जब हम हल करेंगे, आपको बता दे रहे हल करके, समय नहीं है, नहीं तो अभी इसको हल करवा देते। इसका गुणा पहले हम 180 का इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, या तो यहाँ से और यहाँ को काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो ये 27 हो जाएगा, और ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिरिक 9, 90 हो जाएगा। 3 से 54 काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, 1 और 18। फिर 3 से काट देंगे तो ये 3 छक्का 18, 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं n माइनस 2/n बराबर 6। तो यहाँ पर 6n हो जाएगा, ठीक ना। 6n में से और ये जाएगा तो घट जाएगा, तो 5n बचेगा, ठीक। तो 5n हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 14 है, ABC का अर्थ है आई एम पुलिस, BCD का अर्थ है आई एम डॉक्टर, और BE का अर्थ है आई वेंट। तो देखिए तीनों में कौन सा अक्षर कॉमन है। देखिए ABC में B है, BCD में B है, B कॉमन मिल रहा है, और BE में भी B कॉमन मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक गतिविधि दी जाती है, 2 गुणे 2 गुणे 2 का एक घन प्राप्त करने के लिए कितने इकाई घनों की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों को यह गतिविधि प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताइए क्या है।
तो ये देखिए जो है ऑप्शन नंबर 1 है गणित में विद्यार्थियों की रुचि पैदा करना। बी है विभिन्न आकारों के घनों की रचना करना। और सी है एक बड़े घन की सही आने वाली इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगाना। और डी है गणितीय शब्दावली का विकास करना। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या होगा, एक बड़े घने कह रहा है कि एक बड़े घन में सही आने वाली इकाई घनों की संख्या का अनुमान लगाना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कोण विद्यार्थियों के लिए कठिन ज्यामिति अवधारणा हो सकती है। कोणों की अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थी को सहायता करने के लिए निम्न गतिविधियों का क्रम क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है कागज मोड़ना, ज्या बोर्ड बिंदु पर लगे कागज आदि के माध्यम से न्यून एवं अधिक कोणों की अवधारणा से परिचित कराना। क्या सही लग रहा है ये? नहीं, ये बात तो गलत है। बी है परिचित वस्तुओं में कोणों को दर्शाना। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक ना, तो ये तो सही है। सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है कोणों, सरल कोण, सम कोण, न्यून कोण और अधिक कोणों की तुलना करने के लिए अनौपचारिक इकाइयों का प्रयोग करना। ये भी बात बिल्कुल सही है। चौथा क्या कह रहा है देखिए ये भी तो बात सही है लेकिन क्रम से बताना है ना। और तीसरा भी चौथा भी देख लेते हैं। विभिन्न वस्तुओं जैसे दो छड़िया या दो पट्टियों, कागज मोड़ना, बिंदु लगे हुए कागजों आदि का प्रयोग करते हुए समकोणों या सरल कोणों और अर्ध समकोणों की अवधारणाओं की व्याख्या करना। और पांचवा कह रहा है, ये भी बात तो ठीक है, प्रकार जैसे औपचारिक मापन उपकरण का प्रयोग करते हुए कोणों को मापना। ये भी बात सही है। तो देखिए यहाँ पर क्रम बताना, पहले कौन आएगा, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आपको 100% का 110% आ ही जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखते हैं कौन होगा पहला नंबर पर। तो पहले नंबर पर परिचित वस्तुओं में कोणों को दर्शाना, ये हो जाएगा पहला नंबर पर। तो इसमें देखते हैं पहला नंबर कौन है। ऑप्शन में दूसरा वाला ए में है और सी में है, ठीक। फिर उसके बाद चौथा नंबर आ जाएगा विभिन्न वस्तुओं जैसे दो छड़िया या दो पट्टियाँ, कागज मोड़ना, बिंदु लगे हुए कागजों आदि का प्रयोग करते हुए समकोणों और सरल कोणों और अर्ध समकोणों की अवधारणा की व्याख्या करना। ये बात भी है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथा दूसरा नंबर पर कहाँ है ऑप्शन में? सी में है। सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक ना। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है रजत को योग का प्रश्न दिया जाता है और वह उसे इस प्रकार हल करता है 67 + 45 = 22। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रजत को संख्याओं के अर्थ समझ में नहीं आए और इसलिए वह संख्याओं को सही नहीं जोड़ सका, ठीक ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बी क्या कह रहा है, ऐसा लगता है कि रजत ने लापरवाही के कारण गलत प्रक्रिया को अपनाया है, जोड़ के स्थान पर घटा दिया है, ठीक ना। तो ये तो लग रहा है जोड़ने की जगह क्या करेगा, घटा दिया है। 7 में से 5 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा 2, तो 22 घटाने पर आ रहा है। तो यही बात सही है, ठीक ना, ऐसा लग रहा है तो ये बात सही है। जोड़ की जगह क्या कर दिया है, घटा दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। लीला को भाग का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा गया, उसने इसे इस प्रकार हल किया, ठीक। तो उत्तर क्या लाई 60/6 = 1, आना चाहिए था 10, ठीक ना। तो कह रहा है लीला भागफल में 0 लिखना भूल गई, यह किस प्रकार की गलती है?
दोषपूर्ण कलन, बी है गलत प्रक्रिया और सी है आधारभूत तत्व की गलती और डी है लापरवाही। तो देखिए एक लापरवाही है, ठीक ना, उसको पता है कि जीरो यहाँ है तो यहाँ उतरेगा, लेकिन वो क्या की है कि वो जीरो नहीं लगाई है, तो इसलिए गलत है, लापरवाही कर दी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी खरीदी गई सब्जियों और फलों के बिल तैयार करें और भिन्नात्मक संख्याओं 1/2 की ग्राह और 1/4 की ग्राह के लिए कीमतों की गणना करें। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यह भूमिका निरोहन की बात कर रहा है, ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमिका निरोहन। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। एक विद्यार्थी ने एक निश्चित भिन्न को इस प्रकार भिन्न में परिवर्तित 14, इस गलती का कारण क्या हो सकता है। भाई क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गलत है। 21 है ललित सभी जोड़ और घटाव के प्रश्न करने योग्य है, लेकिन वह प्रायः जोड़ करते समय में वह हासिल को जोड़ना और घटा करते समय उधार लिए गए अंक को घटाना भूल जाता है। इस गलती को दूर करने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक रणनीति क्या होगी। तो बताइए क्या होगी। तो देखिए जो होगी, ललित को हासिल को जोड़ने और अंक को उधार लेते समय सावधानी रखने के लिए कहना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच करना उत्तर का सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।